पर पाक सेना ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान की ओर से पाक सेना की मुश्किलें जो बढ़ाई जा रही हैं, उसमें एयरफोर्स के 2 अधिकारी ढेर हो गए हैं। बीएलए लड़ाकों पर पाक सेना ने यह आरोप लगाया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से पाक सेना को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये आरोप तब बड़े हो जाते हैं जब पाकिस्तान पर भारतीय हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी पाकिस्तान की मुश्किलें उसके घर के भीतर भी बढ़ रही हैं और भारत भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जानकारी यह भी है कि पीटीआई के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान अपने घर में भी घिर गया है और भारत की ओर से जिस तरह से हमले हो रहे हैं और लगातार उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान अब यूरोपियन यूनियन से लेकर जगह पर, हर जगह पर मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर सभी का रुख साफ है कि भारत जो कदम उठा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो सही है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से सागर घिरते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ बलोच लड़ाके हैं जो कह रहे हैं कि हमें इनके साथ ही नहीं रहना है, वो खुद भी हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान औंधे मुंह गिर रहा है भारत की कार्रवाई के बाद। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान ने जिस तरह से कल सुबह जब हमने खबर देखी तो 15 वहां पर सैनिक मारे गए, एक सेना की काफिले पर हमला किया, तो बलूचिस्तान भी लगातार इस समय पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। 2 सैन्य अधिकारियों की जो मौत हुई है, पाकिस्तान ये जान रहा है कि अब चौतरफा वो यहाँ पर घिर चुका है और यही वजह है कि देखिए अब जो है पाकिस्तान के अन्य देश भी जो है साथ वहां पर खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारत में जो समीक्षा बैठक होने वाली है, अभी जो 9 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी कि आगे क्या तैयारियां अब की जाए और अभी तक भारत ने कैसे माकूल जवाब दिया है हर एक उस हमले का पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के विंग कमांडर की बात करें, कर्नल की बात करें, जिस तरह से 2 यहाँ पर देखिए महिला यहाँ पर अधिकारियों ने पाकिस्तान पर यहाँ पर पूरी प्लानिंग की, हमला किया, ब्रीफिंग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो 7 तारीख को रात 1:30 बजे यहाँ पर पाकिस्तान पर देखिए जब करारा प्रहार किया गया। आज हो सकता है कि एक बार फिर वो 2 महिला अधिकारी यहाँ पर नजर आए और उसके लेकर अब रणनीतियां तैयार करें कि आगे क्या कुछ अब किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह से गर्व है उन 2 महिला बेटियों पर, आज क्या वो अब अपनी प्लानिंग को लेकर बताती हैं, किस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। सीडीएस की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हर एक सेना प्रमुख और सीडीएस और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पीएम नरेंद्र मोदी, पूरी जानकारी दी जा रही है। कैसे सेना टारगेट कर रही है, कैसे सेना हमले कर रही है, पूरी जानकारी मिनट टू मिनट दी जा रही है। रक्षा मंत्री को भी और फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पूरी जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण था, अमेरिका ने साफ कहा है। एशिया में हालात ना बिगड़े, इसका ध्यान रखे पाक। यानी पाकिस्तान को जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए अमेरिका ने भी जिम्मेदार ठहराया है। पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात की थी, बल्कि दुनिया के तमाम देशों से फोन पर बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री की, और सभी ने कहा था कि आतंकवाद को लेकर भारत जो कदम उठाता है उसके साथ है। लेकिन अमेरिका ने समझिए कि पाकिस्तान को चेतावनी दी है, साफ कहा है कि एशिया का माहौल पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि पूर्व पेंटागन अधिकारी का बयान सामने आया है। पूर्व अधिकारी ने भारत का समर्थन कर दिया है, पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया, भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है, ये कहा गया है पूर्व अधिकारी की तरफ से। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पाक ने जो गड्ढा खोदा था उसी में पाकिस्तान गिरा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से ये बयान दिया गया है, पूरी दुनिया से बयान आ रहे हैं। इसके पहले अमेरिका से भी इसी तरीके से बयान आया, मेरी सहयोगी ने आपको बताया भी कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया था पहलगाम हमले को लेकर के। अब दूसरी तरफ पेंटागन के अधिकारी ने भी इस बात पर भारत का समर्थन किया है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो बेहद गलत है और पाकिस्तान को वही मिला जो उसने किया है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी अनामिका हो रही है और अभी होती भी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सीधे सीधे घेरना शुरू कर दिया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बात कर ली है। हालांकि पाकिस्तान भी वहां पर गया था, लेकिन फटकार ही हाथ लगी है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी फटकार हाथ लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से फोन किया गया, पाकिस्तान को कहा गया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। और इसी के साथ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, जब वो भारत में थे उसी
उसी वक्त पहलगाम हमला होता है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए, पाकिस्तान जो हिंसा फैला रहा है उसके लिए साफ तौर पर पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार लगी है। तो पूर्व अधिकारी ने भी पेंटागन की ये कह दिया है कि भारत आतंकवाद का शिकार है और जो पाकिस्तान ने किया, जो गड्ढा खोदा, वो उसी में गिर रहा है। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से ये बयान आ रहे हैं। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा हुआ है कुछ देशों के अलावा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन मिलते हुए पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ IMF में एक बार फिर से अपना कटोरा निकाल करके पाकिस्तान जाने वाला है, लेकिन वहां पर भी भारत उसे औंधे मुंह गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है अनामिका कि FATA में इसको शामिल करवाएंगे और वहां से भी नीचे गिराएंगे। और रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान के करीब 10 शहरों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। रावलपिंडी समेत पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन साथ ही इमरजेंसी का ऐलान रावलपिंडी से सामने आ रहा है, क्योंकि रावलपिंडी में भी भारतीय सेना ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। सबसे पहली खबर लाहौर से आई थी, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया था। अब रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, क्योंकि रावलपिंडी में भी भारतीय सेना के हमले जारी हैं। भारतीय सेना ने रावलपिंडी में भी कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से सक्रिय हैं, उसको इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। और भारत जो कदम उठा रहा है उसका दुनिया के तमाम देश समर्थन भी कर रहे हैं। और चेतावनी सीख सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दी जा रही है कि पाकिस्तान इस बात का ख्याल रखे कि एशिया का माहौल ना बिगड़े। अमेरिका की ओर से भी यह कहा जा रहा है। वहीं लगातार फोन पर बातचीत भी जारी है। रशिया से लेकर अमेरिका तक भारत में फोन आ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर भारत जो कदम उठा रहा है, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उनके साथ है, लेकिन जो आतंक परस्त देश हैं वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि टर्की की ओर से पाकिस्तान को बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है। टर्की के कई जहाज भी देखे गए हैं, समुद्र में भी उनकी तैनाती की गई है। सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, पाकिस्तान का समर्थन वही देश कर रहे हैं जो आतंक को पालते हैं, आतंक का समर्थन करते हैं, और उन देशों से भारत समेत उन देशों ने दूरी बना ली है जो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो उन तमाम देशों की, देखिए यहाँ पर जो कुछ देर पहले हमने बताया कि बैठक भी लगातार हुई, जैसे हमास का हमने जिक्र किया, कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अन्य देशों में भी लगातार यहाँ पर फंडिंग करते रहे, और यही वजह है कि वो देश इस समय पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इसीलिए उन देशों का, देखिए अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, इजराइल की बात करें, रूस की बात करें, इन देशों ने कभी उनका साथ भी नहीं दिया है, और वो देश अब पाकिस्तान के साथ खड़े। लेकिन वो देश भी देखिए पूरी तरह से निहत्थे हैं, उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, उनके हाथ भी खाली हैं। तो ऐसे में भला पाकिस्तान की मदद वो कर क्या पाएंगे? जिस पाकिस्तान के देखिए हर एक शहरों में ब्लैकआउट यहाँ पर किया जा रहा है, आपातकाल जैसे यहाँ पर देखिए घोषणा यहाँ पर की जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए। लगातार भारत हमले कर रहा है, जिसके पास केवल हथियार इतने हैं कि महज केवल हिंदुस्तान से 7 दिन केवल वो टिक पाएगा, और अब तो देखिए और कई सारे देखिए वहां पर हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। तो अब एक दिन की बात अगर बीतने की बात करें तो केवल 5 से 6 दिन ही टिक पाएगा पाकिस्तान, अगर अन्य कोई देश अगर यहाँ पर साथ ना दे पाकिस्तान का। तो ऐसे में पाकिस्तान का साथ अब देने वाला कोई नहीं, केवल आतंकी देशों के अलावा, क्योंकि जो शक्तिशाली पावरफुल देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान की तरफ वो देख रहे हैं। और इसीलिए कई विदेश मंत्रियों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री की बात करें, जयशंकर की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, लगातार उनसे संपर्क में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर भारत को क्या मदद यहाँ पर चाहिए। लेकिन भारत इस तरह से, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अपने आप को मजबूत किया, चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, रफाल की बात करें, कई ऐसे हथियार जो भारत ने एकत्रित किए, अब देखिए वो अब पाकिस्तान से जंग में किस तरह से काम आ रहा है। यही नहीं, बीच में भी आवश्यकता अगर पड़ी तो अमेरिका की बात करें, रूस, ये सभी देश जो है भारत के साथ खड़े हैं